दोस्तों, पिछला एक प्रश्न था आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम में कि भारतेंदु युगीन नवजागरण परक चेतना और द्विवेदी युगीन नवजागरण परक चेतना का अंतर स्पष्ट करें। याद रखिए, हिंदी साहित्य में कुछ मुद्दे हर हाल में पूछे ही जाते हैं, जैसे रहस्यवाद, जैसे नवजागरण परक चेतना, जैसे राष्ट्रीय जागरण, जैसे भक्ति काल के मुद्दे। तो नवजागरण को ढंग से सीख लेने का अर्थ कि कम से कम एक स्थान पर आपको यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, या हो सकता है 2 जगह पूछ लिया जाए। दोस्तों, जो मुद्दा है कि भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युग, इन दोनों में नवजागरण परक चेतना किस प्रकार अलग थलग है। सबसे पहले तो यह समझिए कि नवजागरण का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, नवजागरण परक चेतना एक ऐसी चेतना है जो अतीत से प्रेरित है, अतीत से मोहाविष्ट है, क्योंकि यह चेतना मानती है कि हमारा अतीत जो है वह स्वर्णिम रहा है। तो क्यों न हम स्वर्णिम अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान की दुर्दशा को, वर्तमान की यातना को खत्म करें। जाहिर सी बात है कि नवजागरण में एक जागरण शब्द छिपा हुआ है, जो शोषण के विरोध में, यातना के विरोध में एक इस प्रकार की मुखर चेतना है जो जनता को या लोकमानस को जगाने का काम करती है। भक्ति काल के रचनाकारों ने मध्यकालीन शोषण, सामंती शोषण के खिलाफ जनता को जगाया। इसलिए भक्ति काल को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मध्यकालीन लोक जागरण कहा, और वहीं आधुनिक काल को उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का नवजागरण कहा। जाहिर सी बात है कि जनता को झकझोर कर जगाना, सोए हुए को जगाना, यानी हम सोए थे इसलिए अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में हमें जीत लिया। यह प्रश्न पूछा गया, याद रखिए। तो जनता जो अपनी समस्याओं से बेखबर हो, पराधीनता की समस्या से जो जनता उदासीन हो, उस राष्ट्रीय जनता को जगाना, यह एहसास दिलाना कि तुम्हारा अतीत कितना श्रेष्ठ था, निर्दोषपूर्ण था, या यूं कहें कि वह स्वर्णिम था, श्लाघ्य था। उस अतीत से प्रेरणा लेकर अपनी वर्तमान की दुर्दशा को खत्म करना, वर्तमान की पराधीनता को खत्म करना ही नवजागरण परक चेतना है। इसलिए यह माना गया कि नवजागरण में तीनों कालखंड की चिंता है। अतीत से प्रेरणा है, वर्तमान को संवारने की कोशिश है, और भविष्य को भी सजाने की कोशिश है। जिसका वर्तमान सुंदर होगा, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अतीत से प्रेरित होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि निबंध में भी एक प्रश्न था कि अतीत जीवन का आयाम है, 1-2 साल पहले पूछा गया है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यह जो नवजागरण है उसका संदर्भ राष्ट्रीय जागरण से लिया गया, पराधीनता से मुक्ति के संदर्भ में लिया गया। आधुनिक साहित्य की जहाँ से शुरुआत हुई भारतेंदु युग से, वहीं से नवजागरण की चेतना शुरू हुई। इसीलिए भारतेंदु युग में जो नवजागरण की चेतना आई उसे प्रथम उत्थान कहा गया, क्योंकि हमने यहाँ से ठीक जागना शुरू किया। और द्विवेदी युग में जो नवजागरण की चेतना आई दोस्तों, उसे द्वितीय उत्थान कहा गया, क्योंकि हम यहाँ राजनैतिक शोषण का विरोध कर रहे थे। और ठीक इसके आगे, द्विवेदी युग के आगे जो छायावाद की धारा रही, छायावाद के नवजागरण को प्रौढ़ कहा गया या तृतीय उत्थान कहा गया। डॉक्टर नगेंद्र की यदि बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र भारतेंदु युग के नवजागरण को तो पुनर्जागरण कहते हैं, किंतु द्विवेदी युग के नवजागरण को जागरण सुधार काल कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप भूमिका में इसको लिखते जाइए, आंसर अपने आप दुरुस्त होगा। दोस्तों, नवजागरण का काम था शोषण का विरोध। नवजागरण का काम था
अंग्रेजी औपनिवेशिक पराधीनता का विरोध यानी अंग्रेजों का विरोध। तो अंग्रेजी शोषण यदि आप देखें तो भारतेंदु युग में अंग्रेजी शोषण आर्थिक शोषण से जुड़ा हुआ था, यानी भारतेंदु युग तक अंग्रेजों ने हमारा आर्थिक शोषण किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन। इसलिए आप भारतेंदु युग में देखें कि इसी आर्थिक शोषण का विरोध कर रही है नवजागरण परक चेतना भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा में। अंग्रेज राज सुख साज सबय अति भारी, पैधन विदेश चली जात है यह है अति खुआरी। देखिए, यानी भारतेंदु युग में जो नवजागरण परक चेतना थी उसने आर्थिक शोषण का विरोध किया। अंग्रेजों ने जो हमारा धन का बहिर्गमन किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आप पढ़े होंगे, यानी अंग्रेजों ने हमारा आर्थिक शोषण शुरू किया। यह पराधीनता का पहला चरण था, इसीलिए नवजागरण के पहले चरण में, प्रथम उत्थान में आर्थिक शोषण का विरोध। द्विवेदी युग में देखें तो द्वितीय उत्थान या द्वितीय चरण है नवजागरण का। जाहिर सी बात है कि द्विवेदी युग की काल सीमा 1900 से 1920 रही है और भारतेंदु युग की काल सीमा 1850 से 1900 तक की रही है। तो 1900 से 1920 के दौरान यदि आप देखें तो अंग्रेजों ने हड़प नीति को एक प्रकार से पराकाष्ठा तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उनकी हड़प नीति, उनकी सहायक संधि, आप देखें तो भारतीय भूमि को हड़पने की कोशिश, यानी अंग्रेज हमारा राजनैतिक शोषण कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, भारतेंदु युग में आर्थिक शोषण, द्विवेदी युग में राजनैतिक शोषण। इसीलिए जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। भारतेंदु युग की नवजागरण परक चेतना आर्थिक शोषण का विरोध करती है, द्विवेदी युग की नवजागरण परक चेतना राजनैतिक शोषण। इसलिए द्विवेदी युग के रचनाकार नाथुराम शर्मा शंकर जैसे लोग लिखते हैं, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इसीलिए पंडित राम नरेश त्रिपाठी लिख पढ़ते हैं कि पराधीन रहकर हम अपना सुख सोग नहीं कह सकते, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकते हैं। समझा जा सकता है कि भारतेंदु युग के रचनाकारों ने आर्थिक शोषण का मुखालफत किया, विरोध किया, तो द्विवेदी युग के रचनाकारों ने राजनैतिक शोषण का विरोध किया। यदि छायावाद तक हम बढ़ें तो यहाँ भी नवजागरण परक चेतना है, यहाँ भी राष्ट्रीय जागरण है, यहाँ भी राष्ट्रीय उद्वेलन है, जनता को झकझोरने और जगाने की कोशिश है। इसलिए आप छायावाद में देखेंगे कि यह नवजागरण का यहाँ प्रौढ़ चरण है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो शोषण किया उसका भी प्रौढ़ चरण, यहाँ अंग्रेजों ने हमारा सांस्कृतिक शोषण किया। इसीलिए छायावादी रचनाकारों ने, निराला ने, जयशंकर प्रसाद ने हमें सांस्कृतिक जागरण से जोड़ने की कोशिश की। देखेंगे कि इन रचनाओं में चाहे निराला की राम की शक्ति पूजा हो, चाहे जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी हो, इन सभी रचनाओं में एक तरफ हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ बौद्धिक वैज्ञानिक ऊर्जा से। आज का जो सतत विकास क्या है, वो हमारा सांस्कृतिक विकास है। और छायावाद में आप सतत विकास की अवधारणा के बीजांकुर को देख सकती हैं, क्योंकि निराला प्रसाद ये सभी मानते थे कि हमारा सर्वांगीण विकास तभी होगा, हम राष्ट्रीय स्वाधीनता को तभी अर्जित करेंगे, राष्ट्र उन्नत तभी होगा जब हम एक तरफ अपनी आध्यात्मिक भावनात्मक ऊर्जा का सहारा लेंगे, दूसरी तरफ उसमें बौद्धिक विज्ञानवादी ऊर्जा को जोड़ेंगे, यानी भावना और बुद्धि का सामंजस्य, आध्यात्मिकता और विज्ञान का सामंजस्य। देखिए क्या कमाल की बात है। इसलिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि नवजागरण परक चेतना भी अपने अलग अलग स्तरों पर अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती है। कैसे? भारतेंदु युग में इसका पहला उत्थान, द्विवेदी युग में इसका द्वितीय उत्थान और छायावाद में प्रौढ़ उत्थान। अंग्रेजों ने जिस प्रकार का हमारा शोषण किया, नवजागरण परक चेतना उसी अनुरूप शोषण का विरोध करती आई। लेकिन प्रश्न है दोस्तों कि भाई भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में नवजागरण परक चेतना का क्या अंतर रहा है। अब एक दो बात तो आप ऐसे समझिए कि जब आप भूमिका लिखेंगे तो लिखिए कि नवजागरण परक चेतना
अतीत से प्रेरित है। नवजागरण परक चेतना दो संस्कृतियों के बीच तुलनात्मक दृष्टि से उत्पन्न वह विवेक है जिसका काम है एक तरफ वर्तमान की दुर्दशा को उद्घाटित करना और दूसरी तरफ अतीत से प्रेरणा लेकर, अतीत के स्वर्णिम मूल्यों से प्रेरणा लेकर वर्तमान को संशोधित करना। इसलिए चाहे द्विवेदी युग हो चाहे भारतेंदु युग हो, आप देखेंगे कि वहां की नवजागरण परक चेतना अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों की बात करती है। जैसे द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त, उनकी रचना भारत भारती, उसके विषय में स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि यह सोते को झकझोर कर जगाने वाली रचना है, भटके को राह दिखाने वाली रचना है। इसलिए रचना में भी तीन ही खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्यत खंड। तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ऐसे ही भारतेंदु युग में अंग्रेज राज सुखसाज सबे अति भारी, वहां तक तो ठीक है, लेकिन भारतेंदु उस रुदन को, सामूहिक रुदन को नहीं त्यागते जहां लिख पढ़ते हैं कि रोहूं सब मिलके आवहूं भारत भाई, हा हा छाती पीट करके विलाप को हा हा कहते हैं, मरसिया कहते हैं, चित्कार करना, स्यापा। इसलिए हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो आप शुरू करें यहां से कि भारतेंदु युग की जो नवजागरण परक चेतना है वह रुदनशील है। समस्याओं को लेकर के वहां रोने या रुदन की प्रवृत्ति है। करेक्ट है, समस्या है, हम पराधीन हुए, हम गुलाम हुए। इस प्रथम उत्थान में, इस जागरण काल में हमने समस्याओं को जाना और रोने की शुरुआत की। लेकिन उस रुदन में सामूहिक रुदन है, आवहूं सब मिलके भारत भाई, यानी अकेले नहीं। नवजागरण का अर्थ राष्ट्रीय जनता को एक करना था। नवजागरण की चेतना ने इस बात को समझ लिया था कि जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक हम पराधीनता से मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए यह पहली अनिवार्य शर्त थी कि हम सामाजिक रूप से एक हो सके। तो भारतेंदु जी लिखते हैं अपने नाटक भारत दुर्दशा में कि रोवहूं सब मिलके आवहूं भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। भारतेंदु युग की नवजागरण परक चेतना में रुदनशीलता है। व्यक्ति रात को सोया है, उसकी गठरी की चोरी हो गई है, तो वह जागते ही सबसे पहले रोएगा। जैसे द्विवेदी युग में हम बढ़ते हैं तो समस्याओं की जानकारी मिल चुकी है। द्विवेदी युग के रचनाकार रुदन में विश्वास नहीं कर रहे थे, द्विवेदी युग के रचनाकार प्रखर चिंतन में विश्वास कर रहे थे। इसलिए द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का ज्ञान कांड कहा गया। स्वयं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को लिखा था कि द्विवेदी युग ही नहीं बल्कि पूरा हिंदी साहित्य ज्ञान की संचित राशि है। साहित्य का काम ही है ज्ञान और बौद्धिकता का प्रसार करना। इसलिए द्विवेदी युग की नवजागरण परक चेतना सिर्फ रुदन तक नहीं बल्कि चिंतन से जुड़ जाती है। चिंतन में आयामों को देखना, जैसे निबंध आया ना, अतीत जीवन का आयाम है। तो हम कौन थे, हमारा अतीत, क्या हो गए हमारा वर्तमान, और क्या होंगे अभी। आओ विचारें मिलकर ये समस्याएं सभी। विचार, जहां विचारशीलता हो, जहां चिंतनशीलता हो, वहां समस्याओं के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। फिर बात करें दोस्तों कि भारतेंदु युग में जो नवजागरण परक चेतना है वह अंतर विरोध मूलक है। किस प्रकार? भारतेंदु युग के रचनाकार डरे हुए थे। अभी अभी 1857 की क्रांति घटित हुई थी। अंग्रेजों का क्रूर शोषण और दमन भारत ने देखा था। राष्ट्रीय जनता डरी हुई थी, सहमी हुई थी। इसलिए भारतेंदु युग के रचनाकारों ने नवजागरण परक चेतना का प्रसार किया, राष्ट्रीय जागरण का प्रसार किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से परिचित थे कि ये अंग्रेज हमें सताएंगे, हमें प्रताड़ित करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं कि यह जिय धरकत यह ना होई, कहीं कछु कोई सुन ले, कछु दोष दे मारही अरु रोवन नहीं देई। जैसे बचपन में पिताजी हमें पीटते थे और जैसे हम रोने के लिए मुंह खोलते थे भां तो कहते थे चुप, मुंह बंद कर, वैसे अंग्रेज। प्रताप नारायण जी लिखते हैं
कि दिल धड़क रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी बात ये अंग्रेज सुन लें, हमें डिसलॉयल्टी एक्ट में फंसा दें, राजद्रोह के केस में फंसाकर काले पानी की सजा दे दें, मारे भी और रोने भी ना दें। इसीलिए इस डर से भारतेंदु युग के रचनाकारों ने नवजागरण का तो प्रसार किया, लेकिन साथ ही अंग्रेजों की प्रशंसा भी की। आप देखेंगे कि भारतेंदु के अलावा कई और रचनाकार थे, चाहे वो अंबिका दत्त व्यास की बात ले लें, राधा कृष्ण दास की बात ले लें, इन सभी रचनाकारों ने अंग्रेजों की प्रशंसा की। अंग्रेजों का राज था, इसलिए राजभक्ति की। नवजागरण परक चेतना भारतेंदु युग में एक तरफ राजभक्ति से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ राष्ट्रभक्ति। इसलिए कविता का जो एक ही बंद है, उसकी पहली पंक्ति, उसका एक चरण देखें, दूसरा चरण, एक अर्धाली दूसरे अर्धाली, दोनों आप पदों में देखें, दोनों पंक्तियों में तो एक तरफ राजभक्ति एक तरफ राष्ट्रभक्ति। कैसे? अंग्रेज राज सुख साज सबे अति भारी। भारतेंदु युग के रचनाकारों ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि जो अंग्रेजी राज है वह राम राज से भी बढ़कर के, राम राज से भी अधिक सुखकर और हितकारी है अंग्रेजी राज, इसे कहते हैं राजभक्ति। लेकिन दूसरी ही पंक्ति में पैधन विदेश चली जात है, यह है अति ख्वारी। किंतु हमारे धन का, हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है, यही बहुत बड़े दुख की बात है। तो भारतेंदु युग की जो नवजागरण परक चेतना है वह अंतर विरोध मूलक है, वहाँ राजभक्ति भी है और राष्ट्रभक्ति भी है। किंतु द्विवेदी युग में उग्र राष्ट्रभक्ति आई। ये अंग्रेजी प्रशंसा के पक्षधर नहीं थे, ये राजभक्ति के पक्षधर नहीं थे, ये मरने मारने की बात करने वाले थे। इसलिए बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं, जैन बौद्ध सिख ईसाई पारसी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोटि कंठ मिलकर कह दो आपस में है भाई भाई। इसलिए रचनाकार सिखा रहे थे, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। अब निराश होने की जरूरत नहीं है, अब कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। और याद रखना कि बेशक हम गुलाम थे, लेकिन जो लोग कर्मशील होते हैं उन्हें आजादी का भी मुंह देखने को मिलता है। यह तो प्रकृति का नियम है। लिखते हैं द्विवेदी युग के सबसे बड़े रचनाकार और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सबसे बड़े शिष्य कौन थे? सबसे बड़े शिष्य, अरे कौन थे? जिन्होंने भारत भारती की रचना की, मैथिली शरण गुप्त। तो गुप्त जी लिखते हैं, उन्नति और अवनति प्रकृति का एक नियम अखंड है, जो चढ़ता पहले व्योम वही गिरता मारतंड है। घबराने की क्या जरूरत है? हम गुलाम हैं तो हैं, लेकिन इसके लिए हम किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों का पाद प्रक्षालन नहीं करेंगे, उनका पैर नहीं धोएंगे, बल्कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। मानो ये छाती ठोक कर कहना चाह रहे थे कि यदि तुम्हें आजादी चाहिए, यदि तुम्हें स्वाधीनता चाहिए, तो तुम्हें उत्सर्ग करना पड़ेगा, तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उत्सर्ग के, बिना त्याग के स्वाधीनता नहीं मिल सकती। इसलिए द्विवेदी युगीन रचनाकारों का तर्क था कि संसार में कोई ऐसा कर्म नहीं है, इस संसार में कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है जो उद्यम से यानी कर्म से संभव ना हो। उद्यम के लिए उत्साह चाहिए और उत्साह के लिए कविता चाहिए। अर्थात द्विवेदी युगीन रचनाकारों ने कविता को नवजागरण से जोड़ा और यह नवजागरण परक चेतना इन्हें कर्मशीलता सिखाती है। तो दूसरी बात कि यहां नवजागरण परक चेतना अंतर विरोध मूलक नहीं है। दोस्तों तीसरी बात कि भारतेंदु युगीन नवजागरण परक चेतना में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रेरणा है। ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करके हम आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे थे भारतेंदु युग में। इसलिए भारतेंदु जी भी कहते हैं, जय सतयुग थापन करन, नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तलवार करी कृष्ण कल की अवतार। हे कृष्ण, कल्कि का अवतार लो, अपनी तलवार को धार दो और आओ मलेच्छों के आचरण का नाश करो।
चाहे भारतेंदु जी हो, चाहे प्रताप नारायण जी हो, इन सब ने आह्वान किया कृष्ण का, इन सब ने आह्वान किया राम का कि हे ईश्वर तुम फिर से अवतार लो, कहो कहां करुणा निधान केशव सोए। बात को समझिए, या हम आरत भारतवासिन पर अब दीन दयाल कृपा कीजिए। इसलिए जो भारतेंदु युग की नवजागरण परक चेतना है उसमें ईश्वर से भी प्रेरणा की कोशिश है, उसमें आध्यात्मिक शक्ति, ईश्वर की शक्ति का भरोसा है। आप यह कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की जो भक्ति है या जो नवजागरण परक चेतना है वह देशानुराग भक्ति, भक्ति तो है लेकिन देश के लिए। लेकिन जो द्विवेदी युग की नवजागरण परक चेतना है इसमें ईश्वर है, लेकिन ईश्वर का आध्यात्मिक रूप नहीं है बल्कि ईश्वर का लौकिक रूप है, ईश्वर का बौद्धिक रूप है। इसलिए द्विवेदी युग में आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता की जगह नवजागरण परक चेतना ने बौद्धिकता का रूप ले लिया। और तब द्विवेदी युग के रचनाकार प्रश्न पूछ बैठते हैं राम से, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो। और ये राम भी इतने लौकिक हैं, इतने बौद्धिक हैं कि कहते हैं कि मैं अवतार लेके नहीं आया। कहते हैं राम, मैथिली शरण गुप्त के राम, साकेत के राम, कि आया नहीं मैं यहां स्वर्ग का संदेश सुनाने, मैं तो आया हूं भूतल को ही स्वर्ग बनाने। जो अपनी कर्मशीलता से, बौद्धिकता से धरती को ही स्वर्ग बना दे वही लौकिक रूप हो सकता है। इसलिए द्विवेदी युग की नवजागरण परक चेतना में बौद्धिकता है, लौकिकता है। यहां ईश्वर भी लोक सेवक के रूप में नजर आती हैं। यहां ईश्वर के पास आध्यात्मिक शक्तियां नहीं बल्कि लौकिक शक्तियां। दोस्तों फिर बात करें कि भारतेंदु युगीन नवजागरण परक चेतना कहीं ना कहीं भाषाई अंतर विरोध से भी घिरी हुई है कि भाई आप देखें, कविता के लिए भारतेंदु युग में ब्रज भाषा है और वहीं गद्य के लिए खड़ी बोली है, समझिए। लेकिन द्विवेदी युग में चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, दोनों की एकमात्र भाषा, साहित्यिक भाषा खड़ी बोली है। हालांकि भारतेंदु युग में भी प्रताप नारायण जी इस बात को समझते थे और उन्होंने लिखा कि चाहो जो निज साचहूं कल्याण, तो सब मिलके भारत संतान, जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी कि जिनका ध्यान सिर्फ ब्रज क्षेत्र पर है उनकी भाषा ब्रज भाषा हो, परंतु जो अपने आप को संपूर्ण आर्यावर्त का, संपूर्ण भारत का समझते हैं उनकी भाषा तो खड़ी बोली ही होगी। और तब उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि हिंदी में सब पर कविता लिखी जा सकती है, तो फिर श्रृंगार जैसी रचनाएं क्यों न उसे राष्ट्रहित से जोड़ा जाए। इसलिए द्विवेदी युग के विषय में कहा गया कि यहां जो साहित्य है वह नैतिकतावादी होता गया, स्वदेश्य मूलक होता गया, उपदेशात्मक होता गया। इन्होंने साहित्य को मनोरंजन से, श्रृंगार से काट दिया। भारतेंदु युग में मनोरंजन भी है, श्रृंगार भी है, समस्या पूर्ति भी है, रीति निरूपण भी है। लेकिन द्विवेदी युग में यदि कुछ है तो वह है सिर्फ सामाजिक जागरण, राष्ट्रीय उत्थान, यानी विशुद्ध नवजागरण। और तब लिख पड़ते हैं गुप्त जी कि न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और फिर इस व्यथा को भी जताते हैं कि है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, हम परस्पर निज विचार जता सके जिसमें सब कहीं। भारतेंदु युग तक रचनाकारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय बोलियों को महत्व दिया, इसलिए शायद भारतेंदु जी को भी विवश होकर लिखना पड़ा कि निज भाषा उन्नतीय हो, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के शूल। लिखा उन्होंने, यद्यपि अंग्रेजी पढ़ी के होत सब गुण परवीन, पै निज भाषा ज्ञान के रहत दीन के दीन। लेकिन जैसे ही द्विवेदी युग में हम प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि यह वही दौर था जब महात्मा गांधी भी राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर एक नक्षत्र की तरह चमकने लगे थे।
हालांकि गांधीवाद का पूरी तरह प्रभाव छायावाद में है, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी के विचार यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे गांधी ने खुद कहा, यदि स्वराज का प्रश्न मुट्ठी भर अंग्रेजी जानने वालों के लिए है तब तो हमारी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी ही होगी, किंतु यदि स्वराज भूखे नंगे करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए है तो हर हाल में राष्ट्रभाषा और राजभाषा एकमात्र हिंदी होगी। यही भाव द्विवेदी युग के रचनाकारों का था। इसलिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। उसके मुख्य संपादक के रूप में न केवल हिंदी व्याकरण को व्यवस्थित करते हैं, मानक शब्दों को भी व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, हिंदी गद्य और हिंदी अनुवाद को बढ़ावा देते हैं, निबंध को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, जब एक छोटी सी बात को पकड़ते हैं तो उसे किस रूप में लिखते हैं, टिप्पणी का प्रश्न हो, बड़ा प्रश्न हो, इसमें कई और बातों को आप जोड़ सकते हैं। दिखा सकते हैं कि भारतेंदु युगीन नवजागरण में मध्ययुगीनता और आधुनिकता के बीच टकराहट है, लेकिन द्विवेदी युगीन नवजागरण में सिर्फ आधुनिकता है। तो इसको लिखिए, खूब ढंग से लिख करके जब आप तैयार हों तो अगले मुद्दे को हम लोग देखेंगे कि भक्ति काल का पतन क्यों हुआ। आप में से बहुतों ने बहुत ही अच्छा लिखा है उस प्रश्न को, लेकिन इतिहास की तरह राजनैतिक कारण, धार्मिक कारण मत लिखिए। मुद्दों पे आइए जिन कारणों से भक्ति आंदोलन का पतन हुआ, तो उसे हम लोग देखेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? इसको लिखिए और लिख करके फिर से एक बार प्रेषित कीजिए। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।